हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। तो आज है 19 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहा है? विच इंटरनेशनल समिट इज इंडिया प्रिपेयरिंग टू होस्ट इन 2025? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, एससीओ शिखर सम्मेलन। जी हाँ, भारत संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट 2025 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतकर अपने नाम किया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो राज्यसभा ने 18 अगस्त 2025 को कौन सा विधेयक पारित किया है? राज्यसभा पास्ड विच बिल ऑन 18 अगस्त 2025? तो कौन सा बिल पास किया है राज्यसभा ने? तो ये किया है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, इंडियन पोर्ट बिल। यह कानून इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को बदलता है और 2047 तक भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने का लक्ष्य रखता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिल्ली में किस सांस्कृतिक केंद्र ने अस्थायी रूप से पाठ्यक्रम पंजीकरण रोक दिया है? विच कल्चरल सेंटर टेम्पररी हल्टेड कोर्सेज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये है इटालियन कल्चर सेंटर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। विदेश मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के चलते इटालियन कल्चर सेंटर ने अस्थायी रूप से कोर्स पंजीकरण रोक दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 अगस्त 2025 को किस वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ है? विच वेटरन्स एक्टर्स पास्ड अवे इन 18 अगस्त 2025? तो किसका हुआ है इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्वेश्चन का, अच्युत पोद्दार का। जी हाँ, 91 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेता अच्युत पोद्दार का 18 अगस्त को निधन हो गया है। इन्हें 3 इडियट जैसी पिक्चरों में देखा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो लोकसभा ने 11 अगस्त 2025 को कौन सा अधिनियम पारित किया है? लोकसभा पास्ड विच एक्ट ऑन 11 अगस्त 2025? तो कौन सा अधिनियम पारित किया है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह अधिनियम भारत में खेल संगठनों के लिए कानूनी ढांचा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच क्या फिर से शुरू हो रहा है? आफ्टर 5 years व्हाट इज रिज्यूमिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो क्या स्टार्ट हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है सीधी उड़ानें, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो रही है वापस से 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कर्नाटक सहकारी समितियों में जाति और लिंग आरक्षण किस विधि से लागू होता है? विच ब्रिंग कास्ट एंड जेंडर रिजर्वेशन इन कर्नाटका कॉर्पोरेशन सोसाइटीज? तो किस से लागू होता है? तो ये होगा सहकारी समितियां संशोधन विधि 2025 से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, बिल 2025। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस विधि में SC ST OBC और महिलाओं के लिए निवृत्त पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात बना? विच साइक्लोन फॉर्म इन द अंडमान सी रिसेंटली? तो कौन सा चक्रवात बना है? तो इसमें बना है शक्ति फर्स्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। शक्ति-1 नामक चक्रवात अंडमान सागर में विकसित हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर भी ए होगा। टेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? वोट इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025। तो इस बार 2025 में भारत की रैंक कितनी रही है मानव विकास सूचकांक में?
तो भारत की रैंक रही है 130वीं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संयुक्त राष्ट्र के HDI 2025 में भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा है। इलेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो नेशनल कर्मयोगी जनसेवा प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल कर्मयोगी जनसेवा प्रोग्राम? तो किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? ये किया है आयुष मंत्रालय ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह कार्यक्रम जनसेवा और प्रशासनिक क्षमता सुधार के लिए शुरू किया गया है। द आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च दिस प्रोग्राम टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 में यूनेस्को के वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें जोड़ी गई हैं? हाउ मेनी न्यू साइट्स वर एडेड टू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क इन 2025? तो कितनी नेटवर्क जोड़ी गई है यूनेस्को के वैश्विक जियो पोर्ट में? तो इसमें जोड़ी गई है 16 साइटें, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। यूनेस्को ने 16 नई साइटों को अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा नया भारतीय नौसैनिक जहाज स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत है? विच न्यूली कमिश्नड इंडियन नेवल शिप इज द इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वेसल? तो इसका राइट आंसर होगा INS अम्बला। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। INS अम्बला भारत का पहला स्वदेशी उतले पानी का पनडुब्बी रोधी पोत है, इसलिए बी ऑप्शन आप इसका राइट लगा सकते हैं, INS अम्बला, अम्बाला। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज सेट ए टारगेट टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030? तो किसने किया है, किसने रखा है लक्ष्य? तो ये रखा है नासा ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर एक छोटे परमाणु रिएक्टर लगाने का लक्ष्य रखा है ताकि चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव मिशनों को ऊर्जा प्राप्त उपलब्ध कराई जा सके। यह कदम अंतरिक्ष में स्थायी मानव उपस्थिति और भविष्य के मंगल मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ला गणेशन हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो किस स्टेट के थे ये ला गणेशन? तो ये थे नागालैंड के। जी हाँ, नागालैंड के राज्यपाल थे ये। गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे और उन्होंने वैश्विक सामाजिक या सांस्कृतिक भूमियों में अपना योगदान दिया। उनका निधन भारतीय राजनीतिक और राज्यपाल संस्थान के लिए एक बड़ी क्षति है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये थे 19 अगस्त के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ।